नमस्ते, मेरा नाम सैम है। मैं टिंडर पर एक लड़की से मिला। उसका नाम रेचल था। शुरू में हम एक दूसरे से घुल मिल गए। वह साहसी थी, हमेशा लंबी पैदल यात्रा या कैंपिंग के लिए उत्सुक रहती थी और उसे बाहरी दुनिया से उतना ही प्यार था जितना मुझे। उसका एक 3 साल का बेटा था, एली, जो जल्दी ही मुझसे घुल मिल गया। जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा था और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद मैंने सगाई की अंगूठी के लिए बचत करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर चीज़ें बिगड़ने लगीं और जिस व्यक्ति के बारे में मुझे लगता था कि मैं उसे जानता हूँ, उसमें दरारें आने लगीं। यह तब शुरू हुआ जब रेचल एली की कस्टडी के लिए लड़ने के लिए कोर्ट गई। उसने मुझे बताया था कि उसका पूर्व पति एक खतरनाक आदमी था, गाली गलौज करने वाला, नियंत्रित करने वाला। उसने कहा कि उसने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया था और जब उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो उसने उसे अपनी कार से कुचलने की कोशिश की। मैंने उस पर विश्वास किया। मैं क्यों नहीं करता? जब आप प्यार में होते हैं तो आप यही करते हैं। कोर्ट केस का दिन तनावपूर्ण था। जज के कमरे में आने से पहले रेचल पूरी तरह से टूट गई। वह बेकाबू होकर रोने लगी, अजीब बातें कहने लगी, जैसे तुम जीत गई, उसे ले लो, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मैं बस एक और बच्चा पैदा कर लूंगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कोर्ट रूम में मौजूद हर कोई रुक गया और उसे देखने लगा। जज के आने से ठीक पहले मैं उसे शांत करने में कामयाब रहा। उसके वकील ने ज़्यादातर बातें की और गुस्से के बावजूद वह आधी कस्टडी के साथ प्राथमिक देखभाल हासिल करने में कामयाब रही। तभी मैंने महसूस किया कि चीज़ें ठीक से नहीं हो रही थीं। उस दौरान मुझे पता चला कि राहेल पर अतीत में कुछ मारपीट के आरोप थे। उसने इसे अनदेखा करते हुए कहा कि यह उसके पूर्व पति के साथ एक मुश्किल दौर था, लेकिन जितना मैंने जाना उतने ही मेरे मन में उसकी भावनात्मक स्थिरता के बारे में सवाल उठे। राहेल के ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वास्तव में मैं उनमें से किसी से भी कभी नहीं मिला था, भले ही वह अक्सर उनका जिक्र करती थी। मुझे लगा कि उसे मेरे और उसके परिवार के अलावा किसी और सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसे अपने दोस्तों से फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वह कुछ हाई स्कूल के दोस्तों के साथ गर्ल्स नाइट आउट कर रही है। मैं रोमांचित था। शायद वह आखिरकार अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का कोई तरीका खोज रही थी। लेकिन वह गर्ल्स नाइट मुझे कभी ठीक नहीं लगी। उसने जो किया उसका विवरण मेरे दिमाग में नहीं आया। जिज्ञासावश मैंने एक यात्रा के दौरान उसके माता पिता से बात की और पता चला कि उन्हें इन मित्रों के समूह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने रेचल से इस बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि लड़कियों की कोई नाइट आउट नहीं थी। वह एक ऐसे व्यक्ति से मिली थी जिसके बारे में उसने दावा किया था कि वह हाई स्कूल का पुराना दोस्त है। वे मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर मिले और कॉफ़ी पीते हुए 3 बजे तक बात की। मुझे पता था कि वह झूठ बोल रही थी। वह मैकडॉनल्ड्स आउटलेट आधी रात को बंद हो गया था और उन्होंने कॉफ़ी भी नहीं परोसी। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि हम दोस्त बने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वह साथ में पारिवारिक गतिविधियां करना जारी रखना चाहती थी, लेकिन किस नहीं करना चाहती थी, बस दोस्त बनना चाहती थी। मुझे धोखा, उलझन और दुख महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। यह यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 या 4 दिन बाद मुझे रेचल का एक बेचैन कॉल आया। वह रो रही थी, मुझसे वापस लेने की भीख मांग रही थी। उसने मुझे यह बताने से इनकार कर दिया कि वह कहाँ है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह भावनात्मक रूप से स्थिर स्थिति में नहीं है। उसने यह भी धमकी दी कि अगर मैं उसके पास वापस नहीं आया तो वह खुद को चोट पहुंचा लेगी। वह कई दिनों के लिए गायब हो गई थी, एली को उसकी माँ के पास छोड़कर, और बिना किसी निशान के गायब हो गई। मैंने उस होटल को फ़ोन किया जहां से उसका नंबर आया था, जो शहर का सबसे महंगा होटल निकला, और मैंने उनसे पुलिस को फ़ोन करने को कहा क्योंकि वह स्पष्ट रूप से खुद के लिए खतरा थी। कुछ सप्ताह बाद मुझे लगा कि मैं उसके नाटक से ऊब चुका हूँ, लेकिन रेचल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह मेरे घर आई। इस बार उसने पूछा कि क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते को रोमांचक बनाए रखने के लिए एक और लड़की को भी लाने की पेशकश की। मैंने मना कर दिया, यह देखकर निराश हो गया कि वह कितनी दूर तक जाने को तैयार थी। उसी दिन वह झूठ बोलते हुए मेरे माता पिता के घर गई। उसने उन्हें बताया कि यूरोप की यात्रा पर मेरे दोस्त और मैंने एक लड़की को साझा किया था। रिकॉर्ड के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, मेरे माता पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया, लेकिन जाने से पहले उसने मेरे पिता से कहा कि उन्हें मुझे त्याग देना चाहिए क्योंकि मैं एक भयानक बेटा था। मेरे पिता का जवाब, मेरे साथ रहना मुश्किल है। अगर उसने तुम्हें मेरे बारे में बुरी बातें बताई हैं तो शायद वे सच हों। फिर उसने उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे लगा कि यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ सप्ताह बाद चीज़ें और भी खराब हो गईं। एक शाम जब मैं अपने माता पिता से रात के खाने के लिए मिलने गया था तो मेरा फ़ोन बजना बंद नहीं हो रहा था, न ही उनका। हर कुछ सेकंड में कॉल आती थी। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मेरे माता पिता ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। जब हमने आखिरकार वॉइसमेल सुने
तो हमें एहसास हुआ कि वे सभी रेचल के थे। वह मेरे माता पिता के घर के पीछे जंगल में खो जाने का दावा कर रही थी। उसने कहा कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है और उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने उसे नंगे पांव जंगल में लड़खड़ाते हुए मेरे माता पिता के घर से लगभग 300 मीटर दूर एक राजमार्ग के पास पाया। वह भ्रमित थी, रो रही थी और कांप रही थी। कोई जूते नहीं, उसके पैर जम गए थे और उसे हाइपोथर्मिया था। फिर भी यह खत्म नहीं हुआ था। महीनों बीत गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा और मैंने मूर्खतापूर्वक अपनी सावधानी कम कर दी। मैंने किसी नए व्यक्ति को डेट करना शुरू कर दिया था, एक ऐसी महिला जिसे मेरे द्वारा अनुभव किए गए दुस्वप्न के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर कॉल फिर से शुरू हो गए। इस बार रेचल ने दावा किया कि वह गर्भवती थी। मैंने सबूत मांगा, लेकिन उसने सुविधाजनक रूप से गर्भपात करवा लिया। एक ठंडी सुबह, भारी बर्फबारी के कुछ दिनों बाद, मैं घर आया और अपने यार्ड में पैरों के निशान देखे। मेरे सामने के दरवाजे के पास बर्फ में रम की एक खाली बोतल पड़ी थी। फ्लोर पर एक किताब थी और उसके अंदर 15 पन्नों की हस्तलिखित वसीयत थी। यह पत्र माफी और बकवास से भरा था कि यह उसकी गलती थी कि एली की अब मां नहीं होगी। मैंने इसे पूरा पढ़ा भी नहीं था। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। जब मैं उनसे फ़ोन पर बात कर रहा था तो मेरा पड़ोसी बाहर आया। उसने मुझे बताया कि उस सुबह उसने मेरे डेक के नीचे किसी को रोते हुए सुना था। जब वह जांच करने गया तो उसे राहेल मिली। वह ठंड से जम रही थी, उसकी त्वचा ठंड से नीली पड़ गई थी और वह घंटों तक मेरे डेक के नीचे रही थी। उसने एम्बुलेंस को बुलाया और वे उसे ले गए। अगर मेरी पड़ोसी न होती तो मैं डेक के नीचे देखने के बारे में कभी नहीं सोचता। अगर वह वहां मर जाती तो उसका शरीर वसंत तक जम जाता। क्या आप पुलिस को यह समझाने की कल्पना कर सकते हैं कि आपके पूर्व का शरीर महीनों बाद आपके डेक के नीचे क्यों मिला? मुझे उसकी कार कुछ ब्लॉक दूर मिली और मैंने उसे लेने के लिए उसके पिता को बुलाया। तभी उसके माता पिता ने मुझे सच्चाई बताई। यह उसका पूर्व पति नहीं था जिसने उसके सिर पर बंदूक तानी थी या उसे कुचलने की कोशिश की थी। यह इसके विपरीत था। वह ही थी जिसने उसे आतंकित किया था। उसके माता पिता ने स्वीकार किया कि उन्हें उम्मीद थी कि मैं उसे ठीक होने में मदद कर सकता हूँ। वे जानते थे कि वह अस्थिर, चालाक और खतरनाक थी और इस तरह मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बुरे सपने से बाल बाल बच गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं कभी भी उसके साथ अपनी सीमाएं नहीं लांघूंगा या उसे फिर कभी नहीं देखूंगा।